दोस्तों, आप वीडियो में साफ देख सकते हैं कैसे ये हेलीकॉप्टर नीचे की तरफ गिर रहा है। शुक्र मनाइए, इस हेलीकॉप्टर की टेस्टिंग की जा रही है। जरा सोचिए क्या होता अगर कोई जवान इसमें सवार होता। आजकल हमारे भारत में एयरक्राफ्ट के क्रैश होने की खबरें कुछ ज्यादा ही देखने को मिल रही हैं, जिसकी वजह से सवाल उठना लाजमी है, आखिर क्यों भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर इतने ज्यादा क्रैश हो रहे हैं। अचानक से ऐसा क्या हो गया है जिसकी वजह से इन क्रैश की संख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है। आज हमारे देश में एक ऐसी अनहोनी घटना घटी जिसको सुनने के बाद लगभग हर भारतीय सोचने पर मजबूर हो गया कि ये हुआ कैसे। आखिर इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ बनी हेलीकॉप्टर के साथ ऐसा कुछ हो सकता है। दोस्तों, हमारे एयरफोर्स के पास मौजूद दुनिया के सबसे बेस्ट ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर Mi-17 V5 था, जिसकी गिनती सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी वाले हेलीकॉप्टर्स में की जाती है। उसी के हेलीकॉप्टर के अंदर हमारे देश के पहले CDS विपिन रावत सवार थे, उनकी बीवी मधुरिका सवार थी और मौजूद थे कुछ आला अधिकारी। दरअसल वो हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। तमिलनाडु के कुन्नूर के पास ये दुर्घटना हुई। आप जानकर हैरान रह जाएंगे दोस्तों, जब ये क्रैश हुआ तो इससे जोरदार आग की लपटें निकल रही थी। इस दुर्घटना के बाद अब तक 11 लोगों को मृत घोषित किया जा चुका है। इन्हीं में से एक विपिन रावत भी है। जी हाँ, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमने फिर से एक और अनमोल हीरा खो दिया, जिसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। आखिर ये घटना घटी कैसे, इस बारे में किसी को कुछ नहीं पता, क्योंकि अब तक हेलीकॉप्टर Mi-17 V5 का ब्लैक बॉक्स मिल नहीं पाया है। अब ये क्रैश मौसम की वजह से हुआ या कोई साजिश थी, इस बारे में अभी कुछ भी पता नहीं चल पाया है। लेकिन ये बात है कि हजम नहीं हो पा रही कि आखिर इतना सेफ हेलीकॉप्टर जो खुद प्रधानमंत्री इस्तेमाल करते हैं, प्रधानमंत्री तो छोड़िए दोस्तों, बड़े से बड़े VVIP मोमेंट के लिए भी बड़े बड़े नेता यूज करते हैं, बावजूद इसके कि इस हेलीकॉप्टर में 2 इंजन मौजूद हैं, फिर भी ये हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया कैसे। ऐसे में सवाल बनना लाजमी है कि क्या ये हेलीकॉप्टर बहुत पुराने हो चुके हैं या इन्हें बनाने में कुछ धांधली की जा रही है। ये सब तो आने वाला वक्त ही बताएगा। भारत के लिए बहुत बड़ा हादसा है दोस्तों। आज हम आपके साथ कुछ ऐसी घटनाएं शेयर करेंगे जिसको देखकर आप समझ जाएंगे कि कभी कभी गलती सिक्योरिटी की भी होती है। इसलिए वीडियो को एंड तक देखिए और साथ ही हमारे आर्मी भाइयों के लिए कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय लिखना मत भूलना। दोस्तों, इस किस्म के हादसे कोई नई बात नहीं है, इसलिए सुरक्षा एजेंसी भी इस बात की पुरजोर कोशिश करती है कि ऐसे हादसे हो ही ना। ऐसी एक घटना हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। सबसे पहली घटना है प्रधानमंत्री नरेंद्र की इमरजेंसी लैंडिंग। चलिए आपको बताते हैं इस चीज की नौबत आखिर आई क्यों थी। आपको बता दें, जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों का आयोजन किया जाता है, इसमें सुरक्षा को लेकर विशेष इंतजाम किए जाते हैं। इनकी सुरक्षा को लेकर कोई भी लापरवाही नहीं की जाती। जहां रैली होने वाली होती है, उस जगह के हर एक कोने को बहुत ही बारीकी से जांच की जाती है। आम रैलियों की तरह ही एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली कौशाम्बी में होने वाली थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुरक्षा को लेकर एक दिन पहले ही हेलीकॉप्टर से बहुत सारे सैनिकों को बुला लिया गया था, जो वहां की जांच करने वाले थे। वहीं दूसरे हेलीकॉप्टर गोरखपुर से कौशाम्बी जा रहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेने। सब कुछ ठीक था। प्लेन में बैठने के कुछ देर बाद ही अचानक से हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आ गई, जिसके बाद पायलट ने अपना दिमाग चलाया और हेलीकॉप्टर को प्रतापगढ़ में मौजूद खुशहालीपुरी गांव में पास में खुले मैदान में हेलीकॉप्टर को लैंड करवा दिया। इमरजेंसी में हुई लैंडिंग की वजह से पूरा गांव इस हेलीकॉप्टर को देखने के लिए उमड़ पड़ा। हेलीकॉप्टर की लैंडिंग से पहले ही पूरी पुलिस फोर्स की टीम वहां आ गई थी। उसके बाद उन्होंने इस हेलीकॉप्टर को चारों तरफ से घेर लिया। लास्ट तक ये हेलीकॉप्टर ठीक नहीं हो पाया, जिसकी वजह से सुरक्षा एजेंसी के लोगों को दूसरा हेलीकॉप्टर बुलाना पड़ा। दूसरा हेलीकॉप्टर आने के बाद ही नरेंद्र मोदी वहां से जा पाए। दोस्तों, ये प्लेन क्रैश नहीं हुई, लेकिन जरा सोचिए अगर ये पायलट सही समय पर सही डिसीजन नहीं लेता और अगर गलती से ही सही अगर ये प्लेन क्रैश कर जाता तो फिर क्या होता। हमारा देश फिर से एक बहुत बड़े हादसे का शिकार हो जाता। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताना। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, ऐसी घटनाएं कभी आखिरी बनकर नहीं रही। ऐसी एक और घटना हुई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईस्टर्न एक्सप्रेस के उद्घाटन के लिए निकले थे, तभी एक और घटना घटी थी। आपने बहुत बार प्रधानमंत्री मोदी की रैलियों को देखा होगा। साथ ही अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आपको पता होगा जब उन्हें लोगों का अभिवादन करना होता है तो वो कार के सनरूफ से बाहर आते हैं। हम जब इसे देखते हैं तो हमें लगता है ये बहुत असुरक्षित तरीका है। तो दोस्तों, आपको बता दें ये आपकी गलतफहमी है,
क्योंकि उन पर नजर होती है उनके अंगरक्षक की, जिनकी संख्या 20 से ज्यादा की होती है। ये भीड़ में मौजूद लगभग हर लोगों को स्कैन करते हैं और जब इन्हें हल्का सा भी खतरा महसूस होता है या इन्हें लगता है कि आदमी अटैक कर सकता है, तो फिर वो सीधा उस आदमी को खत्म कर देते हैं। इन लोगों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक छोटी सी खरोंच आना भी बड़ी बात होती है। लेकिन बहुत बार दोस्तों, छोटी चोट को बड़ी घटना में बदलते ज्यादा वक्त नहीं लगता, और ये बात इस घटना पर बिल्कुल फिट बैठती है। हुआ ये था कि ईस्टर्न एक्सप्रेस के उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला निकल रहा था। इस काफिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो कर रहे थे, जैसे वो हर रैलियों में करते हैं। ठीक इस रैली में भी इन्होंने कार के छत की खिड़की खोलकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो और लोग ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। इतनी सारी भीड़ और अपने चाहने वालों को देखकर मोदी खुद को अभिवादन करने से रोक नहीं पा रहे थे। इसलिए उन्होंने अपने ड्राइवर से बात कही कि वो गाड़ी को लोगों के थोड़ा करीब लेकर जाए। ड्राइवर को मोदी जी की बात माननी पड़ी और जैसे ड्राइवर ने गाड़ी को लोगों के करीब लाया, अचानक से एक महिला भीड़ में से निकलकर गाड़ी के सामने आ गई। आप वीडियो में साफ देख सकते हैं कि जैसे ही महिला ने अपना कदम बढ़ाया, उसके पीछे पीछे पुलिस फोर्स आ गई और दौड़कर उस महिला को गाड़ी के सामने से हटाया। जरा आप इस बात पर गौर कीजिए, ये महिला थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पसंद करती थी, इसलिए कोई बड़ी घटना नहीं घटी। पर सोचिए, अगर इस महिला की जगह कोई आतंकवादी होता तो क्या होता। ये खुशी का माहौल 1 मिनट में गम के माहौल में तब्दील हो जाता, होता है नहीं। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि हमारे हिसाब से तो छोटी सी भूल एक बहुत बड़ी घटना को आराम से बुलावा दे सकती है। खैर चलिए, अब आपको तीसरी घटना के बारे में बताते हैं। दोस्तों, आप इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ होंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में एसपीजी और Z+ सिक्योरिटी का यूज किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि Z+ सिक्योरिटी को तोड़ना बिल्कुल भी नामुमकिन है। लेकिन दोस्तों, बहुत बार ऐसे मामले सामने आ जाते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या सच में ये Z+ सिक्योरिटी सेफ है या नहीं। बता दें कि ऐसा एक मामला सामने आया था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल में लोगों से मन की बात कर रहे थे। उसी वक्त एक आदमी भीड़ से दौड़ता हुआ स्टेज पर जा पहुंचा और उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैरों को छुआ। पैर तो छोड़िए, उस शख्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ फोटो तक खिंचवाई। पर दोस्तों, यहाँ पर सवाल इन Z+ सिक्योरिटी और एसपीजी कमांडर्स पर उठता है कि इनकी मौजूदगी में कोई इंसान कैसे स्टेज पर चढ़ गया, और चढ़ गया तो उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कैसे छू लिया। अब ऐसे में कोई आतंकवादी होता तो क्या होता, यह हमें आपको बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्यों, सही कहा ना, आप सब इतने समझदार तो हैं ही। दोस्तों, ऐसी घटना इतनी बार हो चुकी है कि आपके लिए गिनतियां कम पड़ जाएंगी। इतनी कड़ी सुरक्षा के बाद भी बहुत बार ऐसा हो चुका है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन सिक्योरिटी में सेंध लगी है और इससे बाल बाल बचे। ये अलग बात है कि बार बार उन्हें उनके प्रशंसक ही मिल रहे थे। अब वो प्रशंसक सेटिंग के थे या सच में, ये हमें पता नहीं, पर सबके साथ ऐसा हो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। अगर इस बात पर गौर किया जाए तो ये बात किसी से छुपी नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो बच्चे से लेकर बूढ़े तक सबके चाहते हैं, और शायद यही वजह है कि लोग उनसे सिर्फ एक बार मिलने के लिए सुरक्षा घेरे को लांग देते हैं। प्रशंसकों के लिए भले ही खुशी की बात है, लेकिन अगर इस बात पर ध्यान दिया जाए तो सिक्योरिटी द्वारा की जा रही एक बहुत बड़ी चूक भी है, जिसका फायदा कभी भी कोई गलत नियत से उठा सकता है। चूंकि ऐसा पहले बार नहीं हुआ जब किसी ने ऐसी हरकत करने की सोची है। आप अगर अपने इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो आपको राजीव गांधी से लेकर इंदिरा गांधी तक सब याद आ जाएगा, कैसे इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसलिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को कठोर बनाने की बहुत जरूरत है। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताना। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर तो कर ही देना।